29 जुलाई दिन बुधवार डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। भारत में सुबह के 5 बज चुके हैं, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर कुछ नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, उससे संबंधित शेड्यूल आप जान लें। हर प्रत्येक दिन सोमवार से रविवार प्रत्येक दिन डेली करंट अफेयर्स सुबह 5 बजे, शाम 5 बजे डेली जीके क्यूज, सोमवार रात 9 बजे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल प्रैक्टिस सेट, मंगलवार को रात 9 बजे 66वीं बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट, बुधवार को बिहार एसआई मेंस पीटी प्रैक्टिस सेट, बृहस्पतिवार को रात 9 बजे रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट आएंगी, शुक्रवार को रात 9 बजे बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड की प्रैक्टिस सेट आएगी, शनिवार को बिहार जी के प्रैक्टिस सेट। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो बीपीएससी या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष क्लासेज हैं। इसमें बिहार से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाएगा। संडे रात 9 बजे वीकली करंट अफेयर्स आएंगे। तो आइए 29 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत क्यूज से करते हैं, जो कल मैंने आपसे पूछा था। पहला सवाल था, किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने पर 2 साल जेल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना की घोषणा की है? तो यह घोषणा किस राज्य की सरकार ने की है? सही जवाब ऑप्शन बी झारखंड। दूसरा सवाल था, पंचम धाम नामक युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी उत्तराखंड। तीसरा सवाल मैंने पूछा था, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 26 जुलाई। चौथा सवाल था, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए स्पेशल फैमिली पेंशन स्कीम लॉन्च की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन ए बिहार। तो आइए आज के करंट अफेयर्स यानी 29 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, डेयर टू ड्रीम नामक नवाचार प्रतियोगिता का शुभारंभ हाल ही में किस निकाय के द्वारा किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, खादी ग्राम उद्योग आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन डी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो इसने किया है इसका शुभारंभ, ये किया है ऑप्शन डी डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इस कार्यक्रम की शुभारंभ डीआरडीओ ने पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया है। डेयर टू डी कार्यक्रम क्या है? यह इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार प्रतियोगिता है। यदि डीआरडीओ के डायरेक्टर की बात की जाए तो इसके डायरेक्टर हैं जी सतीश रेड्डी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन डी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ। दूसरा प्रश्न, हाल ही में भारतीय मूल के किस लेखक का नाम प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए 13 लेखकों की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है ए शशि थरूर, ऑप्शन बी अवनी दोषी, ऑप्शन सी अरुंधति राय, ऑप्शन डी अमीश त्रिपाठी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अवनी दोषी। ये रही अवनी दोषी और इनका ये वर्णित सुगर। तीसरा सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपनी स्थापना का 55वीं वर्षगांठ मनाया है? ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो ये मालदीव ने मनाया है अपना 55वां स्थापना दिवस। मालदीव की बात की जाए तो मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद
और यहाँ की कैपिटल है माले। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मालदीव। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध अदाकारा कुमकुम का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस भाषा की फिल्म से था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी बंगाली, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी हिंदी। तो इनका संबंध हिंदी भाषा के क्षेत्र से था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रोजगार बाजार नामक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी लद्दाख। तो यह किया है ऑप्शन ए दिल्ली ने। हाल ही में दिल्ली सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित श्रमिकों और व्यापारियों को राहत देने के लिए यह रोजगार बाजार नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यदि दिल्ली के सीएम की बात की जाए तो इनका नाम है अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली सरकार ने हाल ही में हर घर राशन योजना भी शुरू की थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए दिल्ली। अगला सवाल, हाल ही में किस संस्था ने BIS केयर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए सिडबी है, ऑप्शन बी भारत मानक ब्यूरो, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय मानक ब्यूरो। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने एक BIS केयर नामक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का लॉन्च केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री रामविलास पासवान ने किया है। साथ ही उनके द्वारा मानकऑनलाइन.in पर EBIS नामक 3 पोर्टल मानकीकरण, अनुरूपता आकलन और प्रशिक्षण को भी लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय मानक ब्यूरो। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में साइक्लोस्पोर नामक एक नई बीमारी का पता किस देश में चला है? ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका। हाल ही में साइक्लोस्पोरा नामक एक नई बीमारी का पता अमेरिका में चला है। साइक्लोस्पोरो नामक बीमारी साइटोनसेसिस नामक पैरासाइट से होता है। एकल सूक्ष्मजीव पैरासाइट मीन्स परजीवी से कारण फैलता है। साइक्लोस्पोरा पैकेट वाले सलाद उत्पाद से संबंधित बीमारी है। पैकेट वाले जिसमें सलाद बेचे जाते हैं उसमें यह बीमारी फैलता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को भारत में निर्मित 10 रेल के इंजन सौंपे हैं? ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश। हाल ही में भारत निर्मित 10 रेल इंजन को बांग्लादेश को सौंपे हैं। बांग्लादेश के पीएम हैं शेख हसीना। कैपिटल है ढाका। ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय भी है। बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह एवं मोगला बंदरगाह का भारत के द्वारा उपयोग भी किया जा रहा है, जिस पर समझौता हाल ही में के दिनों में किया गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नासा के परसेवरेंस मिशन का संबंध सौरमंडल के किस ग्रह से है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। तो परसेवरेंस मिशन का संबंध मंगल ग्रह से है। हाल ही में नासा ने घोषणा किया है कि वह एक सप्ताह के अंदर नासा के इस मिशन को लॉन्च करने के प्रयास में है। अगर परसेवरेंस की बात की जाए तो यह एक रोवर है जो मंगल की सतह पर उतरेगा। इसके साथ एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी भेजा जा रहा है जिसका नाम है इंजीनिटी,
इंग्यूनिटी इसका नाम रखा गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मंगल। हाल ही में एल जोसेफ मारीदास का निधन 74 वर्ष की आयु में हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन देखते हैं, ए समाज सेवा, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी सिनेमा, ऑप्शन डी राजनीति। तो इनका संबंध राजनीति से था। एल जोसेफ मारीदास पुदुचेरी के मंत्री रहे हैं, वहीं से इनका संबंध रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी राजनीति। अगला सवाल, माता चिंतपूर्णी मंदिर सुर्खियों में रहा है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से रहा है? तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हाल ही में माता चिंतपूर्णी मंदिर सुर्खियों में रहा है, जो कि हिमाचल प्रदेश के गुना में है। इस मंदिर क्यों सुर्खियों में रहा है? क्योंकि इस मंदिर ने ऑनलाइन होम डिलीवरी प्रसाद शुरुआत किया है, जिसके कारण यह सुर्खियों में रहा है। इसका नाम इन्होंने रखा है ऑनलाइन प्रसाद छिन्नमस्तिका भोग। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के सीएम जयराम ठाकुर हैं और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल में कुछ नेशनल पार्क भी हैं, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीआरपीएफ ने 27 जुलाई को अपनी 82वीं स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन डी 1942। तो हाल ही में 27 जुलाई इसको सीआरपीएफ ने अपनी स्थापना के 82वीं स्थापना दिवस मनाया है। इसका स्थापना किया गया था 27 जुलाई 1939 में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन सही जवाब हो गया ऑप्शन ए 1939। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सड़कों के सुधार के लिए मैक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम शुरू किया है? तो मैक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी पुडुचेरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो यह 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे लद्दाख के साथ। यहाँ के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी हाल ही में कश्मीर के केसर को भी जीआई टैग मिला था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। पिछले प्रश्न की अगर बात की जाए तो डीआरडीओ के डायरेक्टर हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी। आनंद प्रकाश महेश्वरी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला सवाल है, हाल ही में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है, इसका संबंध किस मंत्रालय से है? दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के केसर को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है? तीसरा सवाल, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? और चौथा सवाल, हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया है? दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन।